हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने 36 साइज़ में सलवार की कटिंग देखी थी और आज के इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये बेल्ट का पार्ट है, इसके लिए हमने 2 पट्टियाँ कट की थी। इसमें हाफ इंच लेते हुए हमें इस पूरे में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। देखिए, दोनों पार्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, यहाँ पे ये हमने लिया था। अब इन्हें कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो पहले मैं इसका अंदर वाला जो पार्ट है उसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए, ये एक पैर है और ये एक पैर है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमें कुछ इस तरह से इसे जोड़ना है और स्टिच करना है इस साइड में, और पीछे नीचे जो है इसमें भी हमें ऐसे जोड़ना है। तो आपका जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की ओर होना चाहिए, इस बात का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसे स्टिच करते हैं। तो ये एक पैनल हमारा स्टिच हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा जॉइंट कर लेंगे और दूसरा जॉइंट करने के बाद आपका जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा उसे आप तिरछे में कट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक पैर का ये जो फैब्रिक है ये तैयार है। इसी तरह हमें दूसरे पैर का भी तैयार कर लेना है। अब तैयार करने के बाद दोनों को, जो फ्रंट पार्ट होगा ऐसे जोड़ेंगे, फिर अंदर का जो होगा उन दोनों को कुछ इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारा बैक साइड होगा और बैक साइड के पार्ट को इस तरह से पकड़ना है और फिर यहाँ सेंटर से हमें सिलाई लगानी है। और इस वाले स्टिचिंग में आप डबल सिलाई ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारा पीछे का भाग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको पूरा फाइनल दिखाती हूँ। तो ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब इसका जो बैक पार्ट है, देखिए ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब जॉइंट करने के बाद इस बेल्ट में हमें सेंटर में एक निशान देना होगा, या फिर आप कट भी लगा सकते हैं। ये सेंटर निकालने के बाद इसका भी हमें सेंटर निकालना होगा। यहाँ पे एक कट लगाएंगे और इसके ऑपोजिट साइड में जो होगा वहाँ पे भी एक कट लगाएंगे। तो ये वाली कट जो जहाँ गिरेगी ना वो हमारी कमर वाली पार्ट होगी। तो देखिए, ये सेंटर से सेंटर हमें मिला लेना है। अगर आपको कट अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे चॉक से भी मार्क कर दूँगी। तो ये हमारा सेंटर पार्ट होगा और यहाँ साइड में ये हमारी कमर की साइड होगी। तो मार्किंग कंप्लीट है। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट्स देते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो बैक पार्ट होगा उसमें हमें प्लेट्स देनी होंगी। एक साइड प्लेट यहाँ पे देंगे और दूसरी वाले साइड इधर से देंगे। दोनों एक दूसरे को मुंह करते हुए रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब फ्रंट साइड में हम प्लेट्स देना शुरू करते हैं। तो मेरे जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके कमर के पास थोड़े ज़्यादा प्लेट्स हों, ताकि कुर्ते के साइड चाक से उन्हें नज़र आए। तो इसके लिए मैं कुछ प्लेट्स यहाँ कमर के पास दे दूँगी। और कम यहाँ पे जो प्लीट्स मैं दे रही हूँ अपनी अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, आपको कितनी गहराई चाहिए। अगर ज़्यादा गहरा चाहिए तो ज़्यादा गहराई में ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कमर में कुछ प्लेट्स दिए हैं और फ्रंट साइड में मैं कुछ और प्लेट्स दे दूँगी। और इसके बाद हमें हमारे ऑपोजिट साइड जो होगा उसमें भी इसी तरह से प्लेट्स देते जाना है। अगर आपको सामने में ही प्लेट्स अच्छी लगती हैं तो कमर के पास देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्टार्टिंग से देते आइएगा और ये फिल होता जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये नज़र कैसे आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ से हमें देखिए इसे स्टिच करना है। तो आप बेल्ट के साथ इसे कैसे अटैच करेंगे, तो ये जो हमारा प्लेट्स वाला पार्ट और बेल्ट वाला पार्ट है, बेल्ट को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पकड़ना है और इसे बिल्कुल इसी तरह से अंदर की ओर रखना है और ऊपर से यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए अब मशीन में चलते हैं और इसे स्टिच करके पूरा कर लेते हैं। अगर आपको बाद में प्लेट्स थोड़ी सी बड़ी छोटी लगें तो वहाँ पे भी आप मेज़र कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे सारे प्लेट्स तैयार हैं। तो अब हमें टॉप स्टिच लगाना होगा और ये ज़रूर होगा। तो आपकी जो भी मार्जिन होगी उसे आप बेल्ट की ओर फोल्ड कर दीजिएगा और यहाँ साइड से आपको ऊपर में एक स्टिच लगानी है ताकि प्लेट्स अच्छी तरह बैठ जाएं। और यहाँ पे आपको 2 स्टिच लगानी है, एक जहाँ पे आपका मार्जिन ख़त्म हो रहा है और एक बिल्कुल आपके बेल्ट को मिलाते हुए। तो इसका सबसे बड़ा काम यही होता है बेल्ट के साथ इस पैनल को अटैच करना।
तो अभी हमारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, बस अब बैक साइड से हमें इसे जॉइंट करना है। तो बैक साइड को पीछे की ओर देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों को मिलाना है और स्टिच करना है। तो आप मार्जिन कितना लेंगे? आप मार्जिन ओवरऑल हाफ इंच जितना ले सकते हैं और फिर इन दोनों को अटैच कर लेंगे। तो ये अटैच हो गए हैं। अब इन दोनों को जो है, इसका जो मार्जिन है, दोनों को इस तरह से रखेंगे और फिर साइड से हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। सिर्फ हमें यहाँ बेल्ट तक ही आना है, उसके बाद हमें इसे इस तरह से पलटना है और उस साइड से ऊपर तक हमें एक स्टिच और लगानी है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा लग रहा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे एक धागा निकला हुआ है, उसे कट कर लेंगे और ये हमारी ओवरऑल काम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ हमें बेल्ट और नीचे का करना है। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैं पूरा ये इलास्टिक से तैयार कर रही हूँ। मेरी बेल्ट है 36 की। तो मेरे जो कस्टमर हैं उन्हें थोड़ा सा टाइट चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से 6 इंच कम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल लूँगी 30 इंच। पर आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो आप 5 ले सकते हैं। थोड़ा सा लूज होगा तो चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप 4 ले सकते हैं। मेरी इलास्टिक की विड्थ है 1 इंच और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.75 इंच की मार्जिन। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। फिर सीधा कर लेंगे इसे और उसके बाद हमें इसे इस तरह से थोड़ा फोल्ड करना है और इलास्टिक जितने में हमारा आ जाएगा उस मार्जिन को लेते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके ऊपर हमें स्टिच कैसे लगाना है। तो थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करना है और इलास्टिक का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में हमें स्टिच लगा लेना है। और ये स्टिचिंग देते हुए ध्यान रखिएगा कि जो सिलाई हम दे रहे हैं यहाँ पे, आपको 2 इंच जितना छोड़ना होगा, ताकि वहाँ से हमारे इलास्टिक को हम अंदर एंटर करेंगे। तो देखिए, ये हमारा होल पार्ट है जहाँ से हम इलास्टिक को अंदर करेंगे। तो चलिए, अब इलास्टिक में मैंने सेफ्टी पिन डाल लिया है। अब यहाँ से हम इसे अंदर करेंगे और जब इसे हम अंदर डाल रहे होंगे तब ध्यान रखिएगा कि ये सीधा हो, क्योंकि ये जब हम डाल रहे होते हैं ना तो अंदर ही टेढ़ा हो जाता है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए जब आप इसे धीरे धीरे अंदर कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि ये सीधे में ही अंदर में आ जाए। तो पूरा ये अंदर आ चुका है। इसे कुछ इस तरह से रखेंगे और इसके बाद हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है। इसकी स्टिचिंग सबसे अच्छी इसी तरह से हो सकती है, क्योंकि इस तरह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ये देखिए, मेरी कुछ ऐसे नज़र आ रही है। ये आप ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब हमारी इलास्टिक लग चुकी है, तो बाकी का इलास्टिक हम अंदर कर लेंगे और उसके बाद बाहर इसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे भी हमें स्टिच करना है। तो इसके साइड से स्टिच करेंगे और ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी इलास्टिक स्टिच नहीं करनी है। तो इसके ऊपर से अब हमें एक सिलाई लगानी होगी, ताकि बाद में हमारे इलास्टिक पलट ना जाए। इस तरह से आपको खींचते हुए इसे स्टिच करना होगा। फ्रंट ऐसे खींचना होगा, दोनों हाथ लगा के, आगे से भी और पीछे से भी। और इसी तरह से आपको 2 सिलाइयाँ ज़रूर लगानी होंगी। तो ये हमारी इलास्टिक लग के तैयार है। उसके बाद चलिए अब नीचे मोहरी में चलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बुकरम का पेस्ट लिया है। तो ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच जितना मैंने ये बुकरम का पार्ट लिया है। इसे यहाँ पे रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें पूरे में स्टिच लगा लेना है। और ये जो हम लगा रहे हैं ये हमारा बैक पार्ट है। और इसके बाद हमें इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये हमारे पीछे साइड में हो रही है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमें हमारा फिनिशिंग अच्छे से शो करना होगा। तो यहाँ पे ये मोहरी एक तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर थोड़े से डिज़ाइन के लिए मैं वैसे इस तरह का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। इसी तरह से आपको दोनों पैरों के जो मोहरी हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल बन के तैयार है। इसी तरह से मैंने दोनों तैयार कर लिए। अब इसके बैक पार्ट से हमें इसकी फाइनल स्टिच देनी होगी। तो आपका एंकल लेंथ जो भी
राउंड जो भी है एंकल राउंड वो आप लीजिएगा और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अब हमें पूरे में ½ इंच या फिर 0.75 इंच छोड़ते हुए पूरे में स्टिच लगा लेना है। और यहाँ पे भी हम एक मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद ऊपर से यहाँ जोड़ेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट होती है। मैं आपको यहाँ इसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।